Hello students, welcome in Vigyanash. Today's topic is related with the light reflection through the spherical mirrors. तो हम स्फेरिकल मिरर में किस तरह से लाइट रिफ्लेक्शन होती है उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। तो स्फेरिकल मिरर का डेफिनेशन हम पहले भी देख चुके हैं, अगर हम यहाँ भी जाना चाहते हैं रिपीट कर सकते हैं। तो स्फेरिकल मिरर क्या हुआ, द स्फेरिकल बॉडी दैट रिफ्लेक्ट द मैक्सिमम रेज आर नोन एज स्फेरिकल मिरर। कोई भी स्फेरिकल बॉडी रहती है जो मैक्सिमम रेज को वापस रिफ्लेक्ट कर देती है, उसी को स्फेरिकल मिरर कहा जाता है। एग्जाम्पल आपने स्पून देखा होगा, रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल्स देखा होगा, गाड़ियों में पीछे को लगा हुआ होता है टेढ़ा सा, तो वो सारे इसी के अंदर आते हैं। दीज हैव कर्व्ड रिफ्लेक्टेड सर्फेसेस, जो भी इनका स्ट्रक्चर रहती है उसमें जो इनकी बॉडी होती है वो कर्व्ड होती है। कर्व्ड मीन्स किसी एक साइड को टेढ़ी होती है, या तो ऐसे होगी आप इसके अंदर देख रहे होंगे, या इस तरह से होगी तो उसके बैक साइड देख रहे होंगे। तो दे हैव कर्व्ड सरफेस एरिया दैट एक्ट एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो हम पहले मिरर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, इट इज कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर की डेफिनेशन क्या रहेगी, अ मिरर हैविंग आउटवर्ड बल्ज्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज कन्वेक्स मिरर। ऐसा मिरर जो क्या हो, बाहर की तरफ उभरा हुआ, हमने दिखाया भी था पीछे भी कन्वेक्स मिरर, तो दैट इज कॉल्ड द कन्वेक्स मिरर। देखिए सीधी स्पून, अगर स्पून को हम इस तरफ से देखते हैं, इसकी बैक साइड से देख रहे हैं, तो ये कौन सा है, देन इट इज कन्वेक्स मिरर। तो ये किसकी तरह है, कन्वेक्स मिरर की तरह है। अपनी तस्वीर देखिएगा, इसमें बैठ के आपको समझ आ जाएगा कि ये कैसे कन्वेक्स मिरर है। और अगर आप इसको अंदर की तरफ देखते हैं तो ये क्या है, नो इट इज कनकेव मिरर। तो ये क्या है, कनकेव। इधर से ये क्या है, कन्वेक्स, राइट। हम एक्चुअल मिरर को भी देख सकते हैं, ये अंदर की तरफ बेंड है, तो ये कौन सा है, कनकेव मिरर है। लेकिन ये बाहर को निकला हुआ इस तरह से, तो ये कौन सा है, दिस इज कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर की डेफिनेशन क्या रही, ए मिरर हैविंग आउटवर्ड बल्ज रिफ्लेक्टेड सरफेस, एक ऐसा मिरर जो बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है, दैट इज नोन एज कन्वेक्स मिरर, जैसे आउटर सरफेस ऑफ स्पून दिखाई। और दूसरा क्या है, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कन्वेक्स मिरर इज आल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। हम इसको सदा डाइवर्जिंग मिरर ही कहते हैं। क्यों, बिकॉज इट स्प्रेड द इंसिडेंट लाइट रेज। अगर ये लाइट रेज इसके ऊपर आती हैं तो ये खुद बाहर की तरफ बेंड है, इसलिए लाइट को इधर को मोड़ देता है, बाहर की तरफ मोड़ देता है। ये लाइट को एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठा नहीं करता है, इट स्प्रेड द लाइट रेज। तो जिस बिकॉज ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ द, ठीक है, स्प्रेडिंग फिनोमिना ऑफ द लाइट रेज, इट इज नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि वाई कॉन्वेक्स मिरर इज नोन एज डाइवर्जिंग मिरर, तो आप क्या लिखेंगे, बिकॉज इट स्प्रेड द इंसिडेंट लाइट रेज, सो इट इज नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। क्लियर। तो पहले इसकी डेफिनेशन होगी। दूसरा पॉइंट इसमें क्या बताया हमने कि ये क्या है, डाइवर्जिंग मिरर की तरह होता है। फिर इसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज रहती हैं इमेज की। हमने फर्स्ट वीडियो में, जो इससे पिछला वीडियो शेयर किया है, उसमें आपको प्रॉपर्टी दिखाई थी कि जब हम केस को यूज कर रहे थे, हम कन्वेक्स मिरर को यूज कर रहे थे, तो हमें क्या नहीं, इसके अंदर कैंडल की क्या नहीं मिल रही थी, इमेज नहीं मिल रही थी, राइट। क्योंकि ये वर्चुअल इमेज बनाता था, ना कि रियल इमेज बना रहा था। क्यों नहीं, रियल तो तब बनेगी कहीं लाइट पॉइंट पर इकट्ठी होगी, उल्टा लाइट फैल रही थी, तो हम इसके बैक साइड को एक्सटेंड करके ही अंदाजे से डायग्राम बनाते हैं। तो रे डायग्राम की बात 10th में है। नेक्स्ट वीडियो में हम रे डायग्राम पे बात करेंगे, और जो बच्चे चाहेंगे कि हमने रे डायग्राम सीखनी है 7th वाले या 8th वाले, वो नेक्स्ट वीडियो में एंजॉय कर सकते हैं। देन प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। तो पहला इमेज क्या बनी, हमने बना के भी देखा पिछले, कि जो इमेज है दैट इज ऑलवेज वर्चुअल। वर्चुअल मीन्स पढ़ा है कि वो कभी स्क्रीन के ऊपर नहीं मिलती है। इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, इमेज सदा क्या होती है, सीधी होती है, ठीक है। इमेज इज ऑलवेज डिमिनिश्ड, ऑलवेज लिख रहा हूं, प्लेन मिरर में क्या लिखा था, ऑलवेज इरेक्ट, ऑलवेज वर्चुअल, ऑलवेज सेम साइज लिखा था ना। लेकिन इसमें क्या लिख रहे हैं, ऑलवेज वर्चुअल, ऑलवेज इरेक्ट, ऑलवेज डिमिनिश्ड। तो ये तीनों ही क्वालिटी इसके अंदर है। डिमिनिश्ड भी हमने पढ़ा है कि इमेज का साइज क्या होता है, छोटा हो जाता है। देन व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस इमेज, जो मिरर है ये यूज कहाँ कहाँ हो सकता है। इट इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल्स। जो गाड़ियों की साइड पे जो मिरर लगा होता है वो कौन सा होता है, दैट इज अ रियर व्यू मिरर। कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर ही होता है। क्यों होता है, पहली बात, इट ऑलवेज गिव इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। जो गाड़ी पीछे से आपको आएगी उसकी सीधी इमेज बनाएगा।
अगर हम कौन सी यूज कर लेते हैं, बाई चांस कॉनकेव मिरर यूज कर लेंगे तो पहले गाड़ी उल्टी हो जाएगी। जब गाड़ी उल्टी आएगी तो हम तो सोचेंगे पता नहीं क्या स्टंट मार के आ रहा बंदा, समझ रहे ना। तो ये सीधी इमेज बना रहा है। दूसरी, इट ऑलवेज फॉर्म द डिमिनिश्ड इमेज। डिमिनिश्ड मीन्स छोटी इमेज बना रहा है। जब छोटी है तो इसका मतलब पिछला ज्यादा एरिया कवर हो जाएगा। तो इट प्रोवाइड वाइडर फील्ड व्यू ऑफ बैकग्राउंड टू द ड्राइवर। ड्राइवर को जो पीछे वाला हिस्सा है वो काफी ज्यादा दिखाई देता है। दस हेल्प्ड हिम टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड हिम। इसलिए उसको जो पीछे आ रही ट्रैफिक है वो बहुत क्लियरली दिख जाती है। तो दिस इज कन्वेक्स मिरर एंड इट्स यूजेस। एक यूज अभी आपको रियर व्यू मिरर दिखा देते हैं। जो ये बाइक के दोनों तरफ मिरर लगे हैं इन्हीं को रियर व्यू मिरर कहते हैं। अगर आप रियर व्यू मिरर में देख रहे हैं तो उसके एक तो नीचे लिखा होता है कि ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। एक तो ये दिखाता है कि जो आपके पीछे चीजें हैं वो क्या है, उतनी क्लोज है आपसे, ये मत सोचना दूर आ रहा है। दूसरा क्या दिखाता है, ये जितनी पीछे चीजें होंगी उनका एक बड़ा सा काफी वाइडर व्यू दिखा देता है। दैट्स वाई इसको क्या किया जाता है, प्रेफर किया जाता है। क्लास 7 एक तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। ठीक है, एक ये आपको कहा था कि सारे अल्फाबेट लिखने हैं ABCD के और प्लेन मिरर में रख के देखने हैं किन से कौन से कितनों में लेटर इन्वर्जन होता है और कितनों में नहीं। आई होप आप कर चुके होंगे ये 4th एंड 5th क्वेश्चन। टर्मिनोलॉजी वीडियो में आपको पहला हो गया इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। जो स्क्रीन पे नहीं मिलती उसको कौन सी इमेज कहते हैं, वर्चुअल। क्या कहते हैं, वर्चुअल। इमेज फाउंड बाय अ कन्वेक्स, अभी पढ़ा आपने, कन्वेक्स इज ऑलवेज वर्चुअल एंड स्मॉलर इन साइज। अभी पढ़ा हमने किसकी वर्चुअल और छोटी होती है, कन्वेक्स मिरर। अभी यहाँ क्या आएगा, कन्वेक्स मिरर। यहाँ सेम साइज। देखिए कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सेम साइज का मतलब कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर। डी में एन इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड, जो स्क्रीन पे बन जाएगी दैट इज द रियल इमेज। वो क्या हो जाएगी, रियल इमेज हो जाएगी। द इमेज फाउंड बाय द कॉनकेव डैश कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। अभी हमने पढ़ा नहीं है, आंसर वैसे क्या आ जाएगा, लेंस आएगा, तो बड़ी बात नहीं है। दूसरे का ए पार्ट, वी कैन नॉट ऑब्टेन एन एनलार्ज्ड एंड इरेक्ट इमेज बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। अभी हमने पढ़ा कॉन्वेक्स मिरर से ना तो एनलार्ज इमेज बनती है और इरेक्ट नहीं बनती है, एनलार्ज एंड इरेक्ट। तो ये क्या है, ट्रू है। ये सदा क्या बनाता है, डिमिनिश्ड एंड इरेक्ट बनाता है। ठीक है जी, लेंस का छोड़ दीजिए, अभी कॉनकेव मिरर का छोड़ दीजिए। हाँ, ए रियल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। रियल इमेज स्क्रीन पे नहीं बनती है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। रियली तो बनती है। फिर ये आपका हो चुका है 3, हम बाद में मैच करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है, व्हाट इज अ वर्चुअल इमेज। पहले वर्चुअल इमेज की डेफिनेशन लिखनी है और बताना है, जैसे गिव वन सिचुएशन वेयर अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड। तो अभी हमने पढ़ा कि कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म द वर्चुअल इमेज। अभी इसके बात नहीं करेंगे 7th क्वेश्चन पे। 8 क्वेश्चन में गिव वन यूज ऑफ कॉनकेव एंड कन्वेक्स। तो कन्वेक्स मिरर का भी हमने यूज पढ़ा है, इट इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर ऑफ द व्हीकल। ठीक है जी। उसके बाद विच टाइप ऑफ मिरर कैन फॉर्म द रियल इमेज, अब अभी हमने नहीं पढ़ा है, तो बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। 10th क्लास क्वेश्चन नंबर आपका 4 कंप्लीट हुआ है। व्हाई डू वी प्रेफर ए कन्वेक्स मिरर एज रियर व्यू मिरर। अभी हमने पढ़ा है, यही इसका आंसर है कि ये इरेक्ट और डिमिनिश इमेज बनाता है। दैट्स वाई वाइडर फील्ड व्यू हो जाता है और ड्राइवर को इजी हो जाता है पूरा ड्राइविंग करना।